हाय एवरीवन। चलिए आज अभी हम लोग करने जा रहे हैं अमाउंट आउटस्टैंडिंग मेथड। अब अमाउंट आउटस्टैंडिंग मेथड में क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है। सो अभी तक हम लोग ने आगे आज इंटरेस्ट कैलकुलेशन का 2 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है। पहला था फ्रंटलाइन मेथड, फिर बैक कैलकुलेशन मेथड। अब हम लोग का आएगा अमाउंट आउटस्टैंडिंग मेथड। मेरे पास में क्वेश्चन है, आप लोगों का पास स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा, देख लीजिए। ऑन 1 जनवरी 2008 आसाम ट्रेडर्स परचेस अ मशीन फ्रॉम दास एंड कंपनी ऑन हायर परचेस सिस्टम। ये कब खरीदा? 2008 में। चलिए मैं यहां पर लिख कर रख देता हूं, ठीक है। क्या खरीदा? ये एक मशीन खरीदा है। एज पर एग्रीमेंट 20,000 इज टू बी पेड ऑन डिलीवरी। डिलीवरी में स्टार्टिंग में मतलब इनिशियल डाउन पेमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट। चलिए थोड़ा इधर में आते हैं। डाउन पेमेंट डीपी कितना देने के लिए बोला है? 20,000, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग को बोला गया है एंड द बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट, और जितना भी है 3 इंस्टॉलमेंट, 3 लिखा है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में हम लोग को देना है कितना करके? 24,000 करके। इसका मतलब एक 24, 2 24 और ये 3 24, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद बोला गया है द कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज 80,000। कैश प्राइस इज इक्वल टू 80,000। सो बस हम लोग के पास में क्वेश्चन इतना ही है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, तो देख लो। अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट आउटस्टैंडिंग मेथड। तो सबसे पहले फ्रंटलाइन मेथड में क्या था? सब चीज दिया रहेगा, कैश प्राइस, सीपी, चलिए शॉर्ट लिख रहा हूं, सीपी कैश प्राइस दिया रहेगा। दूसरा डीपी डाउन पेमेंट दिया रहेगा, इंटरेस्ट का रेट दिया रहेगा कोई भी परसेंटेज में, और आपका इंस्टॉलमेंट कितना इंस्टॉलमेंट है वो दिया रहेगा। तो फ्रंट लाइन हो गया। तब बैक कैलकुलेशन में क्या होगा? इंटरेस्ट रहेगा और इंस्टॉलमेंट सिर्फ रहेगा, आपका कैश प्राइस और डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ठीक है, वो क्वेश्चन के ऊपर में डिपेंड है। तो कैश प्राइस तो नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैक कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब देख लो, कैश प्राइस है, डाउन पेमेंट भी है, इंटरेस्ट का रेट नहीं है यहाँ पर, और इंस्टॉलमेंट भी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अमाउंट आउटस्टैंडिंग मेथड। तो इसको हम लोग रेशियो मेथड भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को रेशियो बनाना है, ठीक है। 3 साल का है तो 3 रेशियो हम लोग को बनाना है, तो तभी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो एज ए होल ये है अमाउंट आउटस्टैंडिंग मेथड और रेशियो मेथड, ठीक है। चलिए तो अब इसका इंटरेस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? पर ईयर का, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट मतलब 3 साल का हम लोग को करना है। तो देख लो, हम लोग को कैश प्राइस दिया गया है 80,000, तो हम लोग को हायर परचेस प्राइस भी यहाँ पर दिया गया है, HPP हायर परचेस प्राइस यहाँ पर हम लोग को दिया गया है। आप लोग देख लो, हायर परचेस प्राइस का मतलब क्या है? इंटरेस्ट विथ कैश प्राइस। कैश प्राइस के साथ में अगर हम लोग इंटरेस्ट लगाते हैं, फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। तो कैश प्राइस का साथ में अगर हम लोग प्लस करते हैं इंटरेस्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेस प्राइस। सो इस क्वेश्चन में हम लोग को हायर परचेस प्राइस दिया गया है। कैसे पता चला? आप लोगों को पता चला? आई डोंट थिंक पता चला ना, क्योंकि आप लोग तो अच्छी तरह से फर्स्ट वीडियो देखा नहीं होगा। आप लोग देख लो, पता चल जाएगा। तो भी मैं बता रहा हूं, देख लो, डाउन पेमेंट दिया है। अब देख लो, जो इंस्टॉलमेंट दिया गया है ना, उसके अंदर में इंटरेस्ट भी रहता है कि नहीं? फ्रंटलाइन और बैक कैलकुलेशन में आप लोगों को पता चला। तो देख लो, अगर हम लोग ये टोटल प्लस कर देते हैं तो हम लोग का क्या निकलता है? हायर परचेस प्राइस निकल जाता है। तो देख लो, कर देते हैं। सो 20,000, ओके। डायरेक्टली अगर डायरेक्टली पहले हम लोग कर देते हैं 24,000 इंटू 3 अगर हम लोग करते हैं तो इसका निकलता है आप लोगों का 72,000, ठीक है। तो 20,000 प्लस 72,000 कर देते हैं। 72,000 प्लस 20,000 अगर करते हैं तो हम लोग का कितना निकलता है? 72,000 प्लस 20,000 तो 92,000। देख लो, हायर परचेस प्राइस हम लोग का निकला 92,000। फिर उसके बाद में कैश प्राइस इज इक्वल टू 80,000। तो हम लोग को कितना मिला? देख लो, 12,000 हम लोग का क्या हो गया? इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है। और इंटरेस्ट तो हम लोग का कितना निकल गया? 12,000 निकल गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देने से भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसा तो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट आउटस्टैंडिंग मेथड, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं। अब देख लो, ये तो टोटल एज ए होल इंटरेस्ट है, तो 3 साल में भाग करना है, तो डायरेक्टली आप डिवाइडेड बाय 3 नहीं कर सकते हो 4,000 करके, क्योंकि इंटरेस्ट जो है ना एवरी ईयर जो है ना वैरी करता है, अलग अलग होता है। तो चलिए इसका इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग का हायर परचेस प्राइस कितना है? सबसे पहले डायरेक्टली क्वेश्चन कहा गया, ओके। सो 2008 में हम लोग ने खरीदा है, ठीक है। ये है अमाउंट आउटस्टैंडिंग मेथड,
ठीक है, और रेशियो मेथड मतलब हायर परचेस प्राइस का रेशियो मेथड, इसको फिर हुआ क्या होता है रेशियो एनालिसिस में जाकर मत जोड़ना, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे अभी देख लो, हम लोग के पास में हायर परचेस प्राइस है तो टोटल पहले सबसे पहले हम लोग हायर परचेस प्राइस को लेते हैं, कितना हो गया 92,000। सो माइनस कर दीजिए, क्या माइनस हम लोग को करना है, तो माइनस करते हैं हम लोग को डाउन पेमेंट सबसे पहले कितना है 20,000, ठीक है। तो हम लोग का निकलता है कितना 72,000, पहले इसको कर ले सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग रेशियो निकालेंगे, तो 2009 में हम लोग का कितना हो गया 72,000 माइनस 24,000 का इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कितना का है, इंस्टॉलमेंट है हम लोग का 24,000 का, 24,000 इज इक्वल टू 24,000 अगर हम लोग माइनस करते हैं 72,000 माइनस 24,000 तो 48,000 बच गया 48,000। फिर 48,000 को हम लोग करते हैं 2010 को ना 10 को, सो 48,000 माइनस 24,000 तो बचेगा कितना 24,000, ये फाइनल लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो डाउन पेमेंट हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब हम लोग को करना है रेशियो, ठीक है। तो रेशियो हम लोग कैसे बनाएंगे, 3 साल का रेशियो है तो 3 रेशियो हम लोग लेते हैं, सो 1 2 3 मतलब लेंगे 3 2 1 मतलब 1 2 3, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट ऐसे हम लोग ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट हम लोग ने ले लिया तो रेशियो बन गया हम लोगों का। तो अब हम लोग करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 12,000 इंटू रेशियो कर दीजिए 3 बाय टोटल, टोटल रेशियो हम लोग का कितना है 6, ठीक है। सो इसका कर लीजिए 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, तो इसका निकलता है 6,000, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर इसका हो गया 12,000 इंटू 2 बाई 6, इसका कितना निकलता है देखते हैं 12,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, ऐसे भी कर सकता है लेकिन क्या करें कैलकुलेशन, कैलकुलेटर आ दिया तो फिर कैलकुलेट ही करना है। चलिए 12,000 इंटू 1 बाई 6, ठीक है। सो इसका तो 2,000 ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग का इंटरेस्ट भी कितना हो गया, चलिए इंटरेस्ट हम लोग का कितना हो गया 12,000, सो इसका भी हम लोग का क्या हो गया देख लीजिए, हम लोग का पर ईयर का हम लोग का इंटरेस्ट भी निकल गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेशन करते हैं अमाउंट आउटस्टैंडिंग मेथड में इंटरेस्ट को ऑन हायर परचेस बेसिस। सो होप आप लोगों को समझ, ये तो बहुत इजी है ना, एन्युटी वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग का देख लीजिए अमाउंट आउटस्टैंडिंग मेथड में इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक इसी तरह हम लोग का बनता है, क्लियर, ओके। तो ध्यान में रखना, लेकिन वहां पर हायर परचेस प्राइस दिया रहेगा, मतलब टोटल जो डाउन पेमेंट जो है और इंस्टॉलमेंट को अगर प्लस कर देंगे तो हायर परचेस प्राइस मिल जाएगा, तो कैश प्राइस है माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो ठीक उसी तरह हम लोग को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। तो ये 3 मेथड आज हम लोग ने किया, हम लोग कल का क्लास में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करेंगे, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके उसका बाद हम लोग एक क्वेश्चन को लेंगे, ये भी एग्जाम में आया गया है, ठीक है। और ये अगर इंटरेस्ट सिर्फ कैलकुलेशन आता है ना, मैक्सिमम आप लोग का इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस बार टेस्ट में भी आने वाला होगा, आएगा, ये तीनों में से कोई एक आएगा, ध्यान में रखना, और आप लोग प्रिपेयर कर लेना, इसका मार्क अप्रोक्स 6 मार्क रहेगा, ठीक है। पहले 6 मार्क हुआ करता था, लेकिन अभी नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी का हिसाब से कितना आएगा हमको भी पता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट आप लोग फर्स्ट बैच हो, ठीक है। चलिए आप लोगों के पास में क्या है, ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने सिखाया आज, तो हम लोग कल का क्लास में डेप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो ठीक है, लाइक करो और फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर दो और बोल दो वो लोगों को कि सब्सक्राइब करें। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग दे सकते हो, ठीक है। और कैसा लगा आप लोगों को पढ़ के वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। ओके एवरीवन, टिल द नेक्स्ट क्लास, टाटा बाय बाय।